एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स है, जो बहुत सारे बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है कि वो स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे अमाइनो एसिड्स के। सो इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं। सो लेक्चर के लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और बहुत सारे ऐसे ट्रिक दूंगी जिससे आप अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे। सो सबसे पहला सवाल, अमाइनो एसिड्स होता क्या है? व्हाट इज अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो इट इज मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या है? मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स हैं। अब सवाल ये है कि प्रोटीन्स क्या होता है? प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल है। क्या है? इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, बायो एंड मॉलिक्यूल। बायो मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वैसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, और बायोमॉलिक्यूल्स टोटल 4 हैं। फर्स्ट वन इज द कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड वन की अगर हम बात करें तो सेकेंड वन है प्रोटीन्स। थर्ड वन की अगर हम बात करें तो थर्ड वन है लिपिड्स एंड देन न्यूक्लिक एसिड्स है। सो टोटल 4 बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है? अमाइनो एसिड्स है। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो वो किस तरह फॉर्मेशन होते हैं? अमाइनो एसिड्स है। सपोज दैट कि ये सिंगल स्फेयर है। सिंगल स्फेयर एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द अनदर स्फेयर जो दूसरे अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो दो अमाइनो एसिड है ये एक स्पेसिफिक कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं, और इस स्पेसिफिक कोवैलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इस स्पेसिफिक कोवैलेंट बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। इस स्पेसिफिक कोवैलेंट बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब ये जो सेकेंड वाला अमाइनो एसिड्स है ये नेक्स्ट अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होंगे, एंड ये नेक्स्ट अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होंगे, एंड सो ऑन। सो इस तरह से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है बाई अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो टोटल 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं? 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं नेचुरल प्रोटीन्स में। अब ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से होता है। ये एक कार्बन है जिसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। अभी मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि इसको अल्फा कार्बन क्यों बोलते हैं। इस कार्बन से 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं। एक सब्स्टिट्यूएंट्स जो होता है उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट्स होता है उसको बोलते हैं अमाइनो ग्रुप, जो तीसरा सब्स्टिट्यूएंट्स होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन, और जो चौथा सब्स्टिट्यूएंट्स होता है उसको बोलते हैं आर ग्रुप। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं, और ये सारे के सारे 20 अमाइनो एसिड्स में ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट सब में सेम रहेगा। डिफर किस में करता है? डिफर करता है आर ग्रुप में। डिफर किस में करता है? आर ग्रुप में। मीन्स ये आर ग्रुप का स्ट्रक्चर जो है वो अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड वेरी करता है। एक अमाइनो एसिड में कुछ और होंगे, दूसरे अमाइनो एसिड में कुछ और होंगे। ग्लाइसिन की अगर हम बात करें तो ग्लाइसिन में जो ये आर ग्रुप है इट इज अनदर हाइड्रोजन एटम। क्या है? ये अनदर हाइड्रोजन एटम है। अब ये जो कार्बन है ये क्या है? अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन से 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं। अब इस कार्बन को अल्फा कार्बन क्यों बोलते हैं? अब इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो अमाइनो ग्रुप है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में जो मोर सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन को हम प्रायोरिटी देंगे। अब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन से जो कार्बन अटैच्ड होंगे उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, पहला अमाइनो ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप है इसीलिए जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बाई फंक्शनल कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? बाई फंक्शनल कंपाउंड होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेचुरल प्रोटीन्स में जितने भी अमाइनो एसिड्स होंगे वो किस तरह के अमाइनो एसिड्स होंगे? अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। क्योंकि प्रोटीन्स अल्फा अमाइनो एसिड के बने होते हैं तो अगर हम प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें किस तरह का अमाइनो एसिड्स मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जिस टाइप के अमाइनो एसिड से बने होंगे प्रोटीन वही अमाइनो एसिड्स रिलीज होंगे। मींस जब प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें अल्फा अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अल्फा अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लिखा है। अमाइनो एसिड्स कंटेन अमाइनो एंड कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। दूसरा क्या लिखा है? डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप अमाइनो एसिड्स क्लासिफाइड एज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। लेकिन जो नेचुरल प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो ओनली अल्फा अमाइनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड दे मे कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप आल्सो। अदर फंक्शनल ग्रुप किस में होगा? इस आर ग्रुप में होगा, क्योंकि अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड ये आर ग्रुप वेरी करता है। जितने भी अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके ट्रिवियल नेम होते हैं। सो अमाइनो एसिड कितने हैं? 20। सारे के सारे को ट्रिवियल नेम हो गए। अब ये ट्रिवियल नेम क्या रिफ्लेक्ट करता है? ट्रिवियल नेम दो चीज को रिफ्लेक्ट करता है। पहला, रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड और दूसरा किस सोर्स से ऑब्टेन हुआ है। इसके दो एग्जाम्पल आपको दिखेंगे, पहला ग्लाइसिन और दूसरा टायरोसिन। ग्लाइसिन की अगर हम बात करें तो ग्लाइसिन नाम क्यों पड़ा? ग्लाइसिन नाम पड़ा क्योंकि ग्रीक वर्ड ग्लाइकोज से लिया गया है। ग्लाइकोज का मतलब क्या होता है? स्वीट, और क्योंकि ग्लाइसिन का टेस्ट स्वीट होता है इसीलिए इसे ग्लाइसिन बोलते हैं। सेकेंड वन इज द टायरोसिन। टायरोसिन की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड टायरोस से लिया गया है और टायरोस का मतलब क्या होता है? चीज। मीन्स ये अमाइनो एसिड फर्स्ट टाइम चीज से ऑब्टेन्ड हुआ है। अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला 3 लेटर सिंबल एंड दूसरा 1 लेटर सिंबल, और हम ये दोनों को सीखने वाले हैं। सो इस लेक्चर में बेसिकली हमारा फोकस रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स पे। दिस इज द टेबल जो कि आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी के बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से ये टेबल को लिया गया है। इस टेबल की स्नैपशॉट की अगर हम बात करें तो टोटल 20 अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर दिए गए हैं। सभी के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में सीखेंगे, उसको कैसे याद करना है वो भी सीखेंगे। सो पहला अमाइनो एसिड जो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट 5 अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, अलानिन, वालिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसिन। अब इस 5 अमाइनो एसिड का फर्स्ट लेटर आप रिप्रेजेंट करिए। सो ग्लाइसिन का क्या होगा? जी, अलानिन का क्या होगा? ए, वालिन का क्या होगा? वी, ल्यूसीन का क्या होगा? एल एंड आइसोल्यूसिन का क्या होगा? आई। सो ये फर्स्ट 5 अमाइनो एसिड है। अगर आप इसको कंबाइंडली प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये क्या आएगा? गावली। सो फर्स्ट 5 अमाइनो एसिड आपका क्या होगा? गावली। और ये आपके स्ट्रक्चर को मेमोराइज करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैसे करेगा ये सीखते हैं। सो पहला हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन की अगर हम बात करें तो एक अल्फा कार्बन, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तीसरा NH2 ग्रुप एंड चौथा हाइड्रोजन। सो ये वाला पार्ट सारे 20 अमाइनो एसिड्स में कॉमन होते हैं। अब ये जो R ग्रुप है, R ग्रुप में क्या होगा? ग्लाइसिन में जो R ग्रुप होते हैं वो हाइड्रोजन होते हैं। अगर ग्लाइसिन में R ग्रुप है हाइड्रोजन तो इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में R ग्रुप क्या होगा? हाइड्रोजन। नाउ सेकेंड अमाइनो एसिड। सेकेंड अमाइनो एसिड की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो अलानिन। अलानिन में क्या होगा? कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस कार्बन से अटैच होंगे, इस कार्बन से एक और ग्रुप अटैच होंगे NH2, देन हाइड्रोजन। अब यहाँ पे R ग्रुप की बारी आती है।
आर ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आर ग्रुप होगा वो क्या होगा, मिथाइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। अगर आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप होगा तो उस तरह के अमाइनो एसिड को बोलेंगे अलानीन। क्या बोलेंगे, अलानीन। नाउ द थर्ड अमाइनो एसिड। थर्ड अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें तो अगेन ये अल्फा कार्बन होगा। इस अल्फा कार्बन पे COOH ग्रुप होगा, देन NH2 ग्रुप होगा, देन हाइड्रोजन होगा, एंड देन जो R ग्रुप है, R ग्रुप की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, आइसोप्रोपाइल। और आइसोप्रोपाइल को किस तरह से लिखते हैं, CH3। यहाँ पे इस तरह से आइसोप्रोपाइल लिखते हैं। मीन्स ये जो मिथाइल ग्रुप है, इस मिथाइल ग्रुप में 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन के जगह आप मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए तो ये आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। और इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे वैलीन। सो अभी तक हमने कितने अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर सीखे, 3 अमाइनो एसिड्स के। अगर आर ग्रुप हाइड्रोजन होगा तो ग्लाइसिन, अगर आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप होगा तो अलानीन, अगर आर ग्रुप आइसोप्रोपाइल होगा तो वैलीन। नाउ द फोर्थ अमाइनो एसिड। फोर्थ अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें तो एक अल्फा कार्बन होगा। इस अल्फा कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, देन NH2 ग्रुप होंगे, देन हाइड्रोजन। ये तो सब में कॉमन है तो इतना तो हमें लिखना ही है, लेकिन इसमें जो आर ग्रुप होगा वो आर ग्रुप होगा आइसोब्यूटाइल। क्या होगा, आइसोब्यूटाइल। और आइसोब्यूटाइल को कैसे लिखते हैं, CH2 CH और इस CH से 2 CH3 अटैच होगा। दिस इज आइसोब्यूटाइल। ये क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल। और इस अमाइनो एसिड को क्या बोलेंगे, इस अमाइनो एसिड को बोलेंगे ल्यूसीन। क्या बोलेंगे, ल्यूसीन। नाउ फिफ्थ अमाइनो एसिड। फिफ्थ अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें तो ये अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, एंड देन अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होंगे, देन हाइड्रोजन होगा। नाउ बारी आई आर ग्रुप की। आर ग्रुप इसमें क्या होगा, इसमें आर ग्रुप होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। और सेकेंडरी ब्यूटाइल को कैसे लिखते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल को लिखते हैं CH3। अब यहाँ पे होगा CH2 CH3। दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। मीन्स जो कार्बन से ये अटैच है, ये 2 कार्बन से अटैच है। सो ये कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी, और ये पूरा फंक्शन ग्रुप सेकेंडरी ब्यूटाइल है। सो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे आइसोल्यूसिन। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइसोल्यूसिन। सो हमने 5 अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर सीख लिए। पहला, आर ग्रुप अगर हाइड्रोजन होगा तो ग्लाइसिन। दूसरा, अगर आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप होगा तो अलानीन। देन तीसरा, आर ग्रुप अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा। आइसोप्रोपाइल कैसे बनेंगे, इस मिथाइल ग्रुप के 2 हाइड्रोजन को हटाकर वहां पे 2 CH3 ग्रुप ऐड कर दीजिए तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा। देन ल्यूसीन। ल्यूसीन की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा आइसोब्यूटाइल। इसमें क्या होंगे, आइसोब्यूटाइल ग्रुप होंगे। तो अगर आइसोब्यूटाइल ग्रुप होगा तो ल्यूसीन, लेकिन अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप होंगे तो वहां पे क्या होगा, आइसोल्यूसिन। सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा तो आइसोल्यूसिन। सो अभी तक हमने 5 अमाइनो एसिड सीखे हैं। सो इसके बाद 2 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर सीखेंगे। फर्स्ट वन इज द aspartic acid एंड सेकेंड वन इज द ग्लूटामिक एसिड। और ये दोनों के दोनों क्या है, एसिडिक अमाइनो एसिड है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले हम एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर लिखते हैं। एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर में सेम होगा, अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, COOH, दूसरा NH2, तीसरा हाइड्रोजन। जो चौथा होगा वो आर ग्रुप होगा। और आर ग्रुप के जगह पे यहाँ पे आपको याद रखना है CH2COOH। क्या, CH2COOH। अगर CH2COOH है तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, एस्पार्टिक एसिड। नाउ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे C अल्फा कार्बन, अब इस अल्फा कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा, देन NH2 होगा, देन हाइड्रोजन होगा, एंड देन इस अल्फा कार्बन से जो अटैच होंगे अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे एक CH2 है तो यहाँ पे एक CH2 और ऐड करके यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिख दीजिए। ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर होगा ग्लूटामिक एसिड का। क्या होगा,
ग्लूटामिक एसिड का। सो एस्पार्टिक एसिड का फर्स्ट लेटर क्या है? ए। ग्लूटामिक एसिड का फर्स्ट लेटर क्या है? जी। सो पहले कौन सा आएगा? पहले ए आएगा, देन जी आएगा। तो जो एस्पार्टिक एसिड है उसमें एक CH2 हो गए, लेकिन ग्लूटामिक एसिड में 2 CH2 होंगे एंड देन उससे COOH ग्रुप अटैच होगा। अब इस एस्पार्टिक एसिड से क्या बनते हैं? इस एस्पार्टिक एसिड के स्ट्रक्चर में एक मॉडिफिकेशन होगा। क्या होगा? ये COOH की जगह CONH2 ऐड कर दीजिए, दैट इज अमाइड ग्रुप है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस अल्फा कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, NH2 ग्रुप अटैच है, देन हाइड्रोजन, देन CH2 और इस COOH को CONH2 में कन्वर्ट कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एस्पराजीन। एस्पार्टिक एसिड से क्या बनते हैं? एस्पराजीन। नाउ ग्लूटामिक एसिड से क्या बनेगा? ग्लूटामिन। सो ग्लूटामिन का स्ट्रक्चर क्या होगा? सिमिलर टू ग्लूटामिक एसिड, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा? COOH पे। सो यहाँ पे कार्बन जो कि अल्फा कार्बन है, देन COOH, देन NH2, देन हाइड्रोजन एंड देन 2 CH2 ग्रुप होंगे। अब इस 2 CH2 ग्रुप के बाद COOH जो है वहां पे CONH2 होगा। सो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे ग्लूटामिन। क्या बोलेंगे? ग्लूटामिन। सो ग्लूटामिक एसिड से क्या बनता है? ग्लूटामिन। एंड एस्पार्टिक एसिड से क्या बनेगा? एस्पराजीन। क्या बनेगा? एस्पराजीन। नेक्स्ट वन इज द बेसिक अमाइनो एसिड्स। बेसिक अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो टोटल 3 बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, LAH। L इज लाइसिन। L क्या है? L फॉर लाइसिन, A फॉर अर्जिनिन, A फॉर क्या है? अर्जिनिन, एंड H फॉर हिस्टिडीन। H फॉर व्हाट? H फॉर हिस्टिडीन। अब ये लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे? पहला तो अल्फा कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन सब में सेम है। अब इस अल्फा कार्बन से COOH ग्रुप अटैच होंगे, देन NH2 ग्रुप अटैच होंगे, देन हाइड्रोजन। अब इसमें जो R ग्रुप होगा वो क्या होगा? R ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें 4 कार्बन लिखेगा, जो कि 4 कार्बन मिथिलीन फॉर्म में होगा। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। अब ये जो 4 कार्बन होगा किस फॉर्म में होगा? मिथिलीन ग्रुप के फॉर्म में होगा। एंड इस 4 कार्बन के बाद एक अमाइनो ग्रुप होगा, इसको बोलते हैं लाइसिन। नाउ अर्जिनिन। अर्जिनिन की अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो अगेन अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा NH2 ग्रुप, तीसरा हाइड्रोजन। एंड जो R ग्रुप होंगे वो क्या होंगे? इसमें आपने 4 मिथिलीन ग्रुप, इसमें 4 कार्बन आपने रिप्रेजेंट किया है, बट यहाँ पे 4 कार्बन नहीं, पहले आपको 3 कार्बन को क्या करना है? ड्रॉ करना है। एंड देन इस 3 कार्बन से एक नाइट्रोजन होगा, देन कार्बन होगा एंड देन नाइट्रोजन होगा। मीन्स इस कार्बन से 3 नाइट्रोजन होंगे। अब ये 3 नाइट्रोजन किस तरह से अरेंज होगा? ये नाइट्रोजन NH होगा, ये नाइट्रोजन NH होगा, इसमें डबल बॉन्ड होगा एंड देन NH2 होगा। एंड ये जो कार्बन है वो CH2 के फॉर्म में हो गए। सो ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है अर्जिनिन का। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं और इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? इस वाले ग्रुप को बोलते हैं प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमीन। और इस वाले ग्रुप को बोलते हैं ग्वानिडीनो ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? ग्वानिडीनो ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? ग्वानिडीनो ग्रुप। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्जिनिन। नाउ हिस्टिडीन। हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करेंगे? कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा अमाइनो ग्रुप, देन हाइड्रोजन एंड देन R ग्रुप। अब इसमें R ग्रुप क्या होगा? इसमें जो R ग्रुप होंगे एक कार्बन होगा, मीन्स मिथिलीन ग्रुप के फॉर्म में एक कार्बन होगा। अब इस कार्बन से एक 5 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट होंगे। कितने मेंबर? 5 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट होंगे। दिस इज द 5 मेंबर्ड रिंग। अब इस 5 मेंबर्ड रिंग में
दो जगह नाइट्रोजन होगा, एक तो यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। मीन्स एक नाइट्रोजन इस कार्बन के डायरेक्टली होगा और दूसरा इसके अल्टरनेट में होगा, और इस पे दो डबल बॉन्ड होंगे। जिधर नाइट्रोजन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में डबल बॉन्ड होंगे, जो डबल बॉन्ड अल्टरनेट में होगा इस तरह से होगा। सो यहाँ पे NH हो जाएगा। सो ये जो स्ट्रक्चर हुआ, इस स्ट्रक्चर को हिस्टिडीन बोलते हैं। और नाउ यहाँ पे जो ग्रुप है, इस वाले ग्रुप को बोलते हैं इमिडाजोल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? इमिडाजोल ग्रुप है। सो हमने 3 स्ट्रक्चर और सीखा, लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन। लाइसिन में क्या होंगे? 4 कार्बन के बाद एक प्राइमरी अमाइनो ग्रुप अटैच होगा। अर्जिनिन में 4 कार्बन की बजाय 3 कार्बन ही होंगे, और उसके बाद ग्वानिडिनो ग्रुप प्रेजेंट होगा। और ग्वानिडिनो ग्रुप कैसे होंगे? कार्बन से 3 नाइट्रोजन अटैच होगा, एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन अटैच होगा। एक नाइट्रोजन NH के फॉर्म में होगा, दूसरा नाइट्रोजन NH के फॉर्म में होगा, एंड तीसरा जो टर्मिनल नाइट्रोजन होगा वो NH2 के फॉर्म में होते हैं। नाउ जो थर्ड अमाइनो एसिड है हिस्टिडीन की अगर हम बात करें तो इसमें 3 की जगह एक ही कार्बन हो गए, और उस कार्बन से 5 मेंबर्ड रिंग अटैच होंगे, और 5 मेंबर्ड रिंग में 2 नाइट्रोजन होंगे। जिस तरफ नाइट्रोजन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में डबल बॉन्ड होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड्स। सो अभी हमने क्या सीखा? एसिडिक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर सीखे, बेसिक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर सीखे। नाउ नेक्स्ट वन इज द एरोमेटिक अमाइनो एसिड। नेक्स्ट वन क्या है? एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो 3 होते हैं। फर्स्ट वन इज द फिनाइल अलानिन। फर्स्ट वन क्या है? फिनाइल अलानिन। फर्स्ट वन क्या है? फिनाइल अलानिन। सेकेंड वन क्या है? सेकेंड वन है टायरोसिन। एंड थर्ड वन की बात करें तो थर्ड वन है ट्रिप्टोफान। ये 3 अमाइनो एसिड है जो कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले आप फिनाइल अलानिन को समझिएगा। फिनाइल अलानिन क्या है? बेसिकली अलानिन है जिसमें फिनाइल ग्रुप है। तो इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे? एक अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन NH2 ग्रुप, देन हाइड्रोजन। अब जब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा तो इसको अलानिन बोलते हैं, बट ये मिथाइल ग्रुप में, इस मिथाइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन को हम हटा देंगे। क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। अब इसके पास एक वैलेंसी खाली है तो यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप डालेंगे। तो जब अलानिन में एक हाइड्रोजन हटा के फिनाइल ग्रुप ऐड करेंगे तो इसको बोलेंगे फिनाइल अलानिन। नेक्स्ट वन टायरोसिन। टायरोसिन का स्ट्रक्चर फिनाइल अलानिन से सिमिलर है, बस एक मॉडिफिकेशन है। कार्बन पे 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, COOH, NH2, देन हाइड्रोजन, देन फिनाइल अलानिन ही लिखेंगे, CH2। अब इस CH2 पे फिनाइल ग्रुप अटैच होगा। अब फिनाइल ग्रुप पे पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप होगा, तब इसको क्या बोलेंगे? टायरोसिन। नाउ ट्रिप्टोफान की बात करें तो कार्बन पे COOH ग्रुप होंगे, देन NH2 ग्रुप होंगे, देन हाइड्रोजन। अब ट्रिप्टोफान में क्या होगा? एक CH2 तो होगा ही, क्योंकि मिथाइल से एक कार्बन रिमूव करना है। अब इस CH2 ग्रुप से 2 रिंग अटैच होंगे। क्या होंगे? 2 रिंग अटैच होंगे। लेकिन जो CH2 ग्रुप से डायरेक्ट रिंग होगा वो 5 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? 5 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट होंगे, बट उसमें एक ही नाइट्रोजन होगा। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होंगे। अब इससे एक 6 मेंबर्ड रिंग जो कि बेंजीन है वो अटैच होंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्रिप्टोफान। सो अभी तक हमने क्या क्या सीखे? ग्लाइसिन, अलानिन, वालिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, देन एस्पार्टिक एसिड, एस्पराजिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, देन लाइसिन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, देन एरोमेटिक एसिड्स, फिनाइल अलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाली बात है। इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं इंडोल्ड रिंग। इसको क्या बोलेंगे? इंडोल्ड रिंग। सो इंडोल्ड रिंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रिप्टोफान, guanidino group is characteristic feature of arginine, and imidazole is characteristic feature of हिस्टिडीन। सो यहाँ पे हम 3 यूनिक चीजें सीखे। पहला, ग्वानिडिनो ग्रुप किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? अर्जिनिन का। इमिडाजोल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? हिस्टिडीन का। एंड देन इंडोल रिंग किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ट्रिप्टोफान का। नाउ नेक्स्ट अमाइनो एसिड इज सेरीन। सेरीन
की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। एक कार्बन, इस कार्बन पे COOH, देन NH2, देन हाइड्रोजन, एंड इस पे जो अटैच होगा मिथाइल ग्रुप का एक हाइड्रोजन हटा के OH करेंगे तो ये क्या होगा, सेरीन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज द थ्रियोनिन। क्या है, थ्रियोनिन। थ्रियोनिन की अगर हम बात करें तो एक अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे COOH ग्रुप, देन NH2 ग्रुप, देन हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या होगा, अलानिन में मिथाइल ग्रुप होते हैं, सो मिथाइल ग्रुप में लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटाना है, एक हाइड्रोजन पे OH होगा, एक हाइड्रोजन जब हटेगा तो OH होगा, दूसरा हाइड्रोजन हटेगा तो CH3 होगा। सो जब मिथाइल ग्रुप के एक हाइड्रोजन हटा के दूसरा मिथाइल ग्रुप और उस पर एक OH लगाएंगे तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, थ्रियोनिन। नाउ सिस्टीन। सिस्टीन की अगर हम बात करें तो सिस्टीन में भी क्या होंगे, अलानिन के स्ट्रक्चर ही होंगे विथ सम मॉडिफिकेशन। इस कार्बन पे COOH, देन NH2, देन हाइड्रोजन, एंड देन मिथाइल ग्रुप का कार्बन हो जाएगा, बट एक हाइड्रोजन हटा दिए हैं। अब इस एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे SH ग्रुप डालेंगे। SH ग्रुप इज द थियोल ग्रुप। जब थियोल ग्रुप होगा तो उसको सिस्टीन बोलते हैं। नाउ मिथियोनिन। मिथियोनिन की अगर हम बात करें तो मिथियोनिन क्या होगा, मिथियोनिन की अगर हम बात करें तो वहां पे भी अल्फा कार्बन होंगे, इस अल्फा कार्बन पे COOH ग्रुप होगा, देन NH2 ग्रुप होगा, देन हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पे एक नहीं 2 कार्बन होंगे, CH2। अब इस 2 कार्बन के बाद एक सल्फर होगा एंड देन CH3 होगा, इसको बोलते हैं मिथियोनिन। सो इतने सारे स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्रोलीन। प्रोलीन का स्ट्रक्चर थोड़ा यूनिक है। क्यों यूनिक है, क्योंकि उनका R ग्रुप और NH2 ग्रुप रिंग फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, रिंग फॉर्म में होता है। उसको कैसे समझेंगे, पहला कार्बन, देन COOH, देन यहाँ पे N होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे। N की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, एंड इस तरह से बॉन्ड बनेगा, मीन्स इट इज ए 5 मेंबर रिंग। अब इस नाइट्रोजन में 2 बॉन्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो नाइट्रोजन में 3 वैलेंसी होता है, तो एक वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा। सो इस तरह से जो स्ट्रक्चर होगा इसको बोलते हैं प्रोलीन। मीन्स प्रोलीन में जो साइड ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं, वो इस अमाइनो ग्रुप के साथ क्या बनते हैं, रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप। सो प्रोलीन में क्या होगा, प्रोलीन में सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप होंगे। ये अमाइनो ग्रुप किस तरह से, ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप है। सो सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ proline. So this is all about the structure of amino acids. Thank you very much.